बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उन्होंने हमें स्पेसिफिक कर दिया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट 1 है हमारे पास 2z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको दूसरी साइड पे ले जाना है, जिसके साथ कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 है, 4 को दूसरी साइड पे ले गए, यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने यहाँ पे जी स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको खत्म कर देना है, जी स्क्वायर अकेला रहने देना है। तो उसको खत्म करने के लिए हम इसको सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जी स्क्वायर रह जाएगा माइनस 3z/2 इज इक्वल टू है माइनस 4/2। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 1 इज 2, 2 2s are 4, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी एज इट इज रह जाएगा। देखें जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी। अब हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 3/2 जी के साथ, 3/2 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी। अब प्लस 3/4 इधर ऐड भी कर देंगे और उसको दूसरी साइड पे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वल से पहले भी उसको ऐड कर देंगे और इक्वल के बाद भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी प्लस 3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला यहाँ तक हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, 3 माइनस 3/4 जी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू है, इन दोनों का एलसीएम लिया 16 एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 16 को 1 पे डिवाइड किया तो 16 ही आएगा, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई की, 16 2s are हमारे पास कितना होता है 32, तो ये आ जाएगा माइनस का, प्लस ये 16 है डिवाइड में, तो 16 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा। ठीक है, -32 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है z माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू है -23/16, 32 में से 9 को माइनस किया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है -23/16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो z माइनस 3/4 आ जाएगा इज इक्वल टू है प्लस माइनस 23 का स्क्वायर रूट, 23 इसका स्क्वायर रूट होगा, -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 16, हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 अयोटा, ये इधर माइनस का 3/4 है, इधर आके प्लस का 3/4 हो जाएगा। अब आगे आप लोगों ने करना है तो कर ले, यहाँ पे ये देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 23 अयोटा, ये आ जाएगा +3 एज इट इज। ठीक है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 अयोटा बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या है हमारे पास प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट 1। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास z का स्क्वायर -6z प्लस 30 इज इक्वल टू है 0 के। सबसे पहले हमने क्या स्टेप करना होता है, ये जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जी का स्क्वायर -6z इज इक्वल टू है -30 के। अब देखिए यहाँ पे जी स्क्वायर अकेला ही है तो इसको आगे छेड़ने की जरूरत नहीं है। जी स्क्वायर माइनस अब 6z है
तो जी के साथ क्या है 6, 6 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 3 जार 6 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 आया है, 3 का स्क्वायर लेके हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो जी स्क्वायर माइनस 6g प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू है -30 प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ प्लस 3 स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। जी माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है -30 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। जी माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है, जब -30 में से 9 को माइनस किया तो -21 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो देखें स्टूडेंट स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। जी माइनस 3 इज इक्वल टू है -21 का स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ ही साथ प्लस माइनस आ जाता है। जी माइनस 3 इज इक्वल टू है +-21 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और माइनस का क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू है, ये इधर माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट में लिखने के लिए ये ब्रैकेट लगाते हैं और 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है हमारे पास 3g का स्क्वायर -18g प्लस 50 इज इक्वल टू है 0 के। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, चाहे तो आप ये स्टेप पहले कर लें, 50 को इधर ले आए, चाहे तो बाद में 50 को दूसरी साइड पे ले जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ जी स्क्वायर के साथ, जी स्क्वायर हमें अकेला चाहिए तो इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 3g स्क्वायर बाय 3 -18/3g प्लस 50/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स ये जी स्क्वायर रह जाएगा, ये -3 6 आर 18 हो जाएगा। जी एज इट इज इक्वल टू है, ये इधर प्लस का 50/3 है, इधर आके -50/3 हो जाएगा। जी स्क्वायर -6g। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास 6g है, जी के साथ 6 है तो 6 को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आता है 3 आता है, तो हमने 3 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू है -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों तरफ 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। जी माइनस 3 होल का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -50/3 प्लस 3 3 जार 9 हो जाएगा। जी माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 3। ठीक है, ये -50 एज इट इज आ गया। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब देखें -50 है प्लस 27 है, -50 में से 27 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -23/3 जी -3 होल का स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा जी -3 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। जी -3 इज इक्वल टू है प्लस माइनस 23/3 और -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है अयोटा होता है, और साथ में अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। इसका पूरे का स्क्वायर रूट रहने दो क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बन रहे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये 3 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23/3 और अयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/3 अयोटा आ गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास जी का स्क्वायर प्लस 4g, ठीक है, प्लस 13 इज इक्वल टू है 0 के। ये आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 4g एज इट इज, 13 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये जी के साथ हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको दोनों तरफ स्क्वायर लेके प्लस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2 2 1 इज टू 2 2 आर 4। तो 2 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 4g प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है -13 प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा जी प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है -13 प्लस 2 2 आर 4 हो जाएगा। जी प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है -13 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है -9। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। z प्लस 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9 का लिया। देखिए इसको हम -9 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 9.-1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 3 होता है, तो -1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है। ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, z प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू है +-3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा z एज इट इज, ये 2 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -2 + -3 अयोटा, और इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -2 + -3 अयोटा, ठीक है। ये था पार्ट 4। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू है 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से 2 को ख़त्म करना है, z स्क्वायर अकेला चाहिए। 2 को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 16z/2 इज इक्वल टू है -9/2। देखें z स्क्वायर एज इट इज, 2 1 इज 2, 2 3 आर 6, 3z आ गया इज इक्वल टू है -9/2। अब हमारे पास z के साथ क्या है, 3, तो 3/2 हम इसको लेंगे, तो ये देखें हमारे पास ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो हम इसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों तरफ पे। तो z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 9/2 माइनस का प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 आ गया, ठीक है। z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। 4 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 2 आर 18, तो माइनस का साइन एज इट इज़, ये +9 आ जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम पूरा 4 है, तो जब 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आता है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर एज इट इज़, ये डिवाइड में हमारे पास 4 है, ये माइनस का 18 है, ये प्लस का 9 है, तो 18 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9/4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए। इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, z प्लस 3/2 रह जाएगा, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 9 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अयोटा होता है। तो z प्लस 3/2 इज इक्वल टू है +-3 अयोटा/2। अब देखें z इज इक्वल टू है, ये इधर 3/2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -3/2 +-3 अयोटा/2, ठीक है। अब आप लोग चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लिया, ये हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दोनों में एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाएंगी, -3 +-3 अयोटा, तो z इज इक्वल टू है, यहाँ दोनों में से 3 को कॉमन ले लें, -1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू है 3 × -1 + अयोटा/2, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट मैंने आगे भी लिख दिया, तो देखिए इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 3 × -1 + अयोटा/2, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3z का स्क्वायर -5z + 7 इज इक्वल टू है 0 के। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको 7 को दूसरी साइड पे लेके जाना है, ठीक है। 7 को दूसरी साइड पे ले गए, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। अब ये 3 है 7, तो 3 को ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास रह जाएगा z का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5z/3 इज इक्वल टू है -7/3, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया z का स्क्वायर एज इट इज़, -5z/3, अब 5/3 है z के साथ, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ, तो 2 के साथ डिवाइड किया, ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो हम इसको 5/6, हमारे पास कट नहीं हो रहा, तो हम इसको 5/6 को ही दोनों तरफ
ऐड कर देंगे स्केयर लेके। तो जी स्केयर माइनस 5g/3 प्लस 5/6 का स्केयर इज इक्वल टू है -7/3 प्लस 5/6 होल का स्केयर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जी माइनस 5/6 होल का स्केयर इज इक्वल टू है -7/3 प्लस 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 6 6 आर 36। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25/36। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लिया, इनका एलसीएम क्या आएगा 36। स्टूडेंट्स 36 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6। तो 12 को अब 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -7 है ना, तो -7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा 12 7 आर 84, ठीक है। तो माइनस का साइन एज इट इज, प्लस अब ये 36 पूरा पूरा है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 36। अब 84 में से 25 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -59 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लें। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेने हैं। ये क्या आ जाएगा, जी माइनस 5/6 स्क्वायर होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू है प्लस माइनस -59/36 का होल स्क्वायर। अब देखें जी माइनस 5/6 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये 59 है तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है तो ये 59 एज इट इज आ जाएगा। -1 का हमारे पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट, अयोटा आ जाता है। जब हमारे पास स्क्वायर रूट -1 होता है ना, वो अयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसलिए हमने अयोटा लगाया है माइनस आने की वजह से। अब 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 59 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 6। अब देखें जी इज इक्वल टू है 5/6, इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 अयोटा। तो z इज इक्वल टू है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 5 एज इट इज प्लस माइनस 59 अयोटा भी एज इट इज, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही आ जाएंगी। तो इनका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 अयोटा डिवाइडेड बाय 6। तो यही इसके पास इसका हमारे पास आंसर है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 है 2z⁴ माइनस 32 इज इक्वल टू है 0। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा z⁴ माइनस 2 1 इज 2 2 6 आर 12, तो 16 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। वो कैसे खोलते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारे पास a की जगह पे क्या है z का स्क्वायर है, b की जगह पे क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4, z का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू है 0 के। अब z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू है 0 के, z स्क्वायर प्लस 4 भी इज इक्वल टू है 0 के, तो यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू है -4 के। अब देखें इनका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ आ जाएगा z, यहाँ पे प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म किया हमने तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट खत्म z, ये हमारे पास प्लस माइनस -4 का अब क्या आएगा 4 का 2 और माइनस का अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 अयोटा, तो यही इसका आंसर है। सॉल्यूशन सेट में लिख लो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 अयोटा। ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 है 3z⁵ माइनस 243z इज इक्वल टू है 0 के। सबसे पहले देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 कॉमन ले लिया और z भी दोनों में है, एक z भी कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा z⁴ माइनस 3 8 आर 24, 3 1 इज 3 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें 3z भी इज इक्वल टू है 0 के, z⁴ माइनस 81 भी इज इक्वल टू है 0 के। तो जब z हमारे पास इज इक्वल टू है
ज़ीरो के आ जाएगा, 3 ज़ीरो पे जाके डिवाइड होगा तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू है ज़ीरो के आ गया। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, जी के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू है ज़ीरो के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग वाला फार्मूला ओपन कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू है ज़ीरो के। यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू है ज़ीरो के, जी स्क्वायर प्लस 9 भी इक्वल टू है ज़ीरो के। अब हमने इनका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, जी आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 3 होता है, तो स्क्वायर रूट की वजह से हम प्लस माइनस लगा देंगे, जी इज इक्वल टू है प्लस माइनस 3 के। ये जी के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर रूट क्या होता है अयोटा होता है, और 9 का क्या होता है 3 होता है, तो प्लस माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन सेट में इसको लिख लो, प्लस माइनस 3 अयोटा। पार्ट 3 है हमारे पास 5g की पावर 5 माइनस 5g इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ से हमारे पास इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है जी, 5g कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 भी दोनों में है और g भी दोनों में है, तो 5g को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा g की पावर 4 आ जाएगा, एक g कॉमन आ गया, 5 भी कॉमन आ गया, तो g की पावर 4 माइनस यहाँ से सारी कॉमन आ गई तो 1 आ गया इज इक्वल टू है 0 के। इसका मतलब है ये हमारे पास सारी इक्वेशन 5g इज इक्वल टू है 0 के हो जाएगा, 5g इज इक्वल टू है 0 के, तो g इज इक्वल टू है 0 के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, g के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ से देखें अब a माइनस बी के स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो इसको ओपन कर दें। a क्या है जी स्क्वायर है, b क्या है 1 का स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर माइनस 1 जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 1 भी इक्वल टू 0 के, जी स्क्वायर प्लस 1 भी इक्वल टू है 0 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू है, यहाँ पे माइनस 1 है तो दूसरी साइड पे आके प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू है, यहाँ पे प्लस 1 है दूसरी साइड पे आके माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ पे भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट खत्म, तो जी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। ये जी एज इट इज इक्वल टू है, ये -1 है तो अयोटा आ जाएगा, ठीक है। -1 किसके इक्वल होता है, जब -1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो अयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। तो यही इसके सोल्यूशन सेट हैं, +-1 और प्लस अयोटा। ये था पार्ट 3। पार्ट 4 है हमारे पास जी क्यूब माइनस 5g स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पेयर्स में दे दिया गया है, तो हम इसमें से देखते हैं पेयर्स में से कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा जी माइनस 5, यहाँ पे प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, जी माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू है 0 के। अब देखिए ये भी जी माइनस 5 है, ये भी जी माइनस 5 है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा बाहर वाली जी स्क्वायर प्लस 1 को लिख लेंगे, जी स्क्वायर प्लस 1 और जी माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू है 0 के। इसका मतलब जी स्क्वायर प्लस 1 भी इक्वल टू 0 के, जी स्क्वायर माइनस 5 भी इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से देखें जी इज इक्वल टू है, यहाँ पे -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, एक इसका आ गया ये। अब दूसरा देखें यहाँ पे है जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू है 0 के, जी स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये इधर प्लस का 1 है इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लिया स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर जी के साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है अयोटा के होता है, स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आ जाएगा, तो जी इज इक्वल टू है प्लस माइनस अयोटा के। यही इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, +5 और दूसरा क्या है प्लस माइनस अयोटा। तो ये था पार्ट 4। पार्ट 5 क्या है 4g की पावर 4 माइनस 25g स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू है 0 के। इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले इक्वेशन लेके आनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन तो है लेकिन बेतरतीबी है, 4 है फिर 3 नहीं है फिर 2 है फिर 1 नहीं है फिर 21 आ गया है। तो ठीक है, अब हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो लेके आनी है। सबसे पहले हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स लिखते होते हैं। 4 जी की पावर 4 का वेरिएबल क्या है 4 है, फिर जी की पावर 3 आता है वो नहीं है तो 0 आ जाएगा, जी की पावर 2 आता है तो उसकी पावर उसके साथ क्या वैल्यू है -21, फिर जी की पावर 1 आता है वो नहीं है तो 0 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम 1 पे डिवाइड करते हैं, 1 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 4
एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 इज़ 4, तो 4 को 0 में ऐड किया, 4 ही आ जाएगा। अब फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1 इज़ 4, ये 25 है, 25 में से 4 को माइनस किया तो माइनस का 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए -21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -21 ही आ जाएगा। -21 को 0 में माइनस किया तो वो -21 आ जाएगा। फिर -21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -21 आ जाएगा। ये +21 है, ये -21 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन बना लें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाली वैल्यू की इक्वेशन बनाते हैं ना, जो आंसर आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4z का क्यूब। अब क्यूब क्यों लिया, क्योंकि इससे एक पावर कम लेते होते हैं, तो ये आ जाएगा 4z का क्यूब प्लस 4z स्क्वायर माइनस 21z माइनस 21 इज इक्वल टू है 0 के। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तरतीब से इक्वेशन बन गई है। अब देखें, एक पेयर ये है, एक ये है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4z स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा, z प्लस 1, ठीक है। यहाँ से z रह जाएगा, यहाँ से 1 रह जाएगा, यहाँ पे -21 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा, z प्लस 1, ये भी z प्लस 1 है, ये भी z प्लस 1 है, तो एक दफ़ा ये लिख लेंगे z प्लस 1, एक दफ़ा ये लिख लेंगे 4z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि z प्लस 1 भी हमारे पास 0 के इक्वल है, 4z स्क्वायर माइनस 21 भी हमारे पास 0 के इक्वल है। अब z प्लस 1 इज इक्वल टू है 0 के लेंगे जब, तो z एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 4z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू है 0 के, 4z स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, ये माइनस का 21 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 21 हो जाएगा, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू है 21, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब z का हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, तो प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यही इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक -1 है और दूसरा क्या है, प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट बाय 2। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 6 स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा और आसान सा है, तो वो है z का क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अब सबसे पहले हमने देखना है, ये हमारे पास पेयर्स में दिया गया, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, यहाँ से इन पेयर में से कुछ कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर दोनों में है, तो z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। z स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा z, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, तो z प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा z प्लस 1। अब एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं z प्लस 1 को, एक दफ़ा लिख लेते हैं z स्क्वायर प्लस 1 को, z स्क्वायर प्लस 1 z प्लस 1, इसका मतलब है z स्क्वायर प्लस 1 भी इक्वल टू 0 के, z प्लस 1 भी इक्वल टू 0 के। अब ये z इधर ही रह जाएगा, ये इधर प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू है -1 के। अब देखें स्टूडेंट्स, z स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू 0 के, अब z स्क्वायर इधर ही रहने दें, प्लस का इधर 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा z, ये इक्वल टू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो अयोटा आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अयोटा के। तो ये था पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ पोलिनोमियल p इंटू जी ऑफ डिग्री 3। हमने डिग्री 3 की पोलिनोमियल फाइंड करनी है विद जीरोज, ठीक है, 3 -2 अयोटा 2 अयोटा एंड सेटिस्फाइड p इंटू 1 इज इक्वल टू है 20। स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ पे हमें रूट्स दे दिए गए हैं और हमने पोलिनोमियल की इक्वेशन डिग्री 3 की खुद फाइंड करनी है। सबसे पहले हम रूट्स लिख लेते हैं। z हमारे पास z0 ले लें, z0 हमारे पास क्या है 3 है, z1 कितना है -2 अयोटा है, z2 कितना है 2 अयोटा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक पोलिनोमियल लेनी है जिसकी डिग्री 3 हो, तो हम कहते हैं द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज p3 लेनी है हमने और z लेना है इज इक्वल टू है, एक हम कांस्टेंट लेते होते हैं z माइनस z0 1, z माइनस z1, z माइनस z2,
ठीक है, 3 डिग्री की लेनी थी तो 1 2 3 डिग्री की हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस z में से इनकी वैल्यूज़ को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हम P3z को इस तरह लिख सकते हैं ना, PZ इज इक्वल टू है, क्योंकि हमें पता है ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, PZ इज इक्वल टू है a इंटू z माइनस 3 z प्लस 2 अयोटा, ठीक है, और z माइनस 2 अयोटा, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को माइनस कर दिया। अब क्या करना है, पी जी इज इक्वल टू है a एज इट इज़, z माइनस 3 भी एज इट इज़। ये देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला बन रहा है ना, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें a एज इट इज़, z माइनस 3 भी एज इट इज़, ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, 2 2 जार 4 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। a इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर प्लस 4। अब प्लस 4 क्यों आया, अयोटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स हमने जी की जगह पे क्या पुट कर देना है, हमें यहाँ पे दिया गया है 1 पुट कर देना है। तो जब हम जी की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू जी की जगह पे 1 माइनस 3, यहाँ पे भी जी की जगह पे 1 प्लस 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा a इंटू -2, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 a इंटू -2 और ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे p इंटू 1 कितना था हमारे पास, p इंटू 1 इज इक्वल टू है 20 के, तो यहाँ पे p इंटू 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 20 इज इक्वल टू है -10a, ठीक है। अब यहाँ पे a इधर रह जाएगा, ये माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 10 1 इज 10, 10 2 जार 20, तो माइनस का 2 आ जाएगा। a की वैल्यू हमने निकालने के लिए ये प्रोसेस करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, -2। अब पुट a इज इक्वल टू है -2 इन इक्वेशन 1। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है ना, इसमें a की वैल्यू को पुट कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या थी a, तो a की जगह पे -2 इंटू जी माइनस 3 जी स्क्वायर प्लस 4। अब ये -2 एज इट इज़, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा z का क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्वायर प्लस माइनस 3 4 जार 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा z क्यूब प्लस 4z माइनस 3z स्क्वायर माइनस 12। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 2 है, माइनस का 2z क्यूब आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 2 4 जार 8z, ये माइनस प्लस 6 3 2 जार 6 z का स्क्वायर माइनस प्लस 12 2 जार 24। तो अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को तरतीब से लिख लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर, ये आ जाएगी, फिर -8z प्लस 24। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल p इंटू एक्स ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 2 अयोटा -2 अयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइड p इंटू 2 इज इक्वल टू है 240, ठीक है। अब देखें फिर उन्होंने रूट्स दे दिए हैं, तो हमने सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। z0 कितना है, 2 अयोटा है, z1 कितना है, -2 अयोटा है, z2 कितना है, 1 है, और z3 कितना है, -1 है। सबसे पहले p इंटू 2 इज इक्वल टू है हमारे पास 240 के। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज, अब हमने क्या करनी है, पोलिनोमियल बनानी है 4 डिग्री की, तो हमने सेम उसी की तरह किया, p4 इंटू जी इज इक्वल टू है a इंटू जी माइनस z0, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3। जब डिग्री 4 दिया गया हो तो हमने इधर 4 लिखने हैं, जब 3 दिया गया हो तो हमने इधर 3 इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये p इंटू जी इज इक्वल टू है a कॉन्स्टेंट है, z माइनस 2 अयोटा, z प्लस 2 अयोटा, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दी, z1 z2 z3 z0 की, ये -1 आ जाएगा, z प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, z प्लस 1 आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट्स हमने। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्लस माइनस के साइंस अच्छे से देख के करने हैं। ये देखो ना, यहाँ पे z0 की वैल्यू थी 2 अयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास -2 अयोटा आ जाएगी। यहाँ पे थी -2 अयोटा, तो माइनस प्लस होके 2 अयोटा आई है। यहाँ पे -1 आ जाएगी, क्योंकि ये -1 है तो ये इधर 1 है, तो ये -1 आ जाएगी। ये इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पे भी -1, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये फिर हमारे पास स्क्वायर बन रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि z -2 अयोटा है, z प्लस 2 अयोटा है, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a एज इट इज़ आ जाएगा। अब a इन बाहर ही रहने दें, इनको लिख लें, ये क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, ये क्या हो जाएगा z का स्क्वायर -1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखिए p इंटू टू इज इक्वल टू है a इंटू यहाँ पे हमने z की जगह पे 2 पुट कर देना है, जो हमें ऊपर उन्होंने दिया है p2 इज इक्वल टू है 240। तो z की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। तो p इंटू टू इज इक्वल टू है a 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर -1। अब a इंटू 4 प्लस 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1। अब a इंटू 4 प्लस 4 8, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, a इंटू 8 3 = 24। तो p इंटू टू इज इक्वल टू है a इंटू 24 के। अब p2 की वैल्यू लिख लें। p2 की वैल्यू क्या है, p2 इज इक्वल टू है हमारे पास 240 के, वो हमें इक्वेशन में दिया गया है p2 इज इक्वल टू है 240 के। तो p2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। p2 इज इक्वल टू है 240 डिवाइडेड बाय, ये इधर 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 24 1 इज 24, ये 24 1 इज 24 और 0 का 0 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 10। अब पुट a इन 1। अब a को हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देनी है, तो 10 आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4, दूसरा हमारे पास क्या था z स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 बाहर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर -4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा 10 इंटू z की पावर 4 प्लस, ये 4 प्लस का है, ये z माइनस का है, तो 3z स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब देखें ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10z की पावर 4 प्लस 10 3 = 30 z स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़ 4 10 = 40। तो ये हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड अ पोलिनोमियल p इंटू z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 4 -4 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा एंड सेटिस्फाइज p इंटू टू इज इक्वल टू है 72। अब एक तो ये दिया गया p इंटू टू इज इक्वल टू है 72 के, एक हमें क्या दे दिए गए हैं, रूट दे दिए हैं सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह। z0 इज इक्वल टू है 4, z1 इज इक्वल टू है z2 इज इक्वल टू है 1 प्लस अयोटा, z3 इज इक्वल टू है 1 माइनस अयोटा के। अब हमने 4 डिग्री की एक पोलिनोमियल्स ले लेनी है, तो p4 इज इंटू z इज इक्वल टू है a इंटू z माइनस z0, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3 आ जाएगा। अब a एज इट इज z माइनस z4 आ जाएगा। ठीक है, z0 की जगह पे z माइनस z1 की वैल्यू क्या है -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस 4 आ जाएगा। अब देखें z एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास है माइनस। ठीक है, तो माइनस जब हमने इनकी वैल्यू लिखी तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस अयोटा है तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इस माइनस की वजह से दोनों की साइंस चेंज हो गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा z, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, ये प्लस अयोटा है तो माइनस अयोटा हो जाएगा। इस माइनस ने इनकी साइंस चेंज कर दी। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, a इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर क्लोज कर दिया फार्मूले में। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा z स्क्वायर, पहले z को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, z स्क्वायर माइनस z अयोटा, फिर क्या आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई किया -z +1 माइनस अयोटा, फिर माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई कर लिया -z अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये z अयोटा प्लस का है, ये z अयोटा माइनस का है, दोनों कैंसिल, ये अयोटा माइनस का है, ये अयोटा प्लस का है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये बाकी क्या रह जाएगा, a इंटू जी स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर इंटू ये z का स्क्वेयर एज इट इज़, ये z है माइनस का, ये z है माइनस का, माइनस माइनस प्लस तो 2z हो जाएगा, ये +1 है, ये माइनस अयोटा का स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा p इंटू जी। अब हम p4 की जगह पे p इंटू जी कर सकते हैं। p इंटू जी इज इक्वल टू है a जी स्क्वायर -4 का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर -2z + 2, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, पी जी की जगह पे हमने 2 पुट कर देना है, जो हमें इक्वेशन दी गई थी p इंटू टू इज इक्वल टू है 72 के। अब z की जगह पे 2 पुट किया, p इंटू टू इज इक्वल टू है a इंटू 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस
2, ठीक है, सिर्फ जी की वैल्यू पुट करती 2। अब ए एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एज इट इज़ ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 2s आर 4 माइनस का ये प्लस 2 आ जाएगा। तो ए इंटू ये माइनस का 16 है, 4 है तो माइनस 12 रह जाएगा, ठीक है, 16 में से 4 माइनस किया, ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, तो 12 2s आर 24 आ गया। अब हमने क्या करना है, p इंटू 2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, p इंटू 2 इज इक्वल टू है 72 के, तो हमने वैल्यू पुट कर देनी है 72 इज इक्वल टू है a इंटू 24 के, ठीक है। अब 72 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 72 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू है -3 के, पुट इन इक्वेशन 1। अब 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो p इंटू जी इज इक्वल टू है -3, ये क्या था z का स्क्वायर -16 z स्क्वायर -2z प्लस 2, ठीक है, सिर्फ 3a की वैल्यू पुट की है -3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये -3 हो जाएगा, z को z के साथ मल्टीप्लाई किया, z की पावर 4 हो जाएगा, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2z³ आ जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +2z स्क्वायर आ जाएगा। ये -16 को मल्टीप्लाई किया इन तीनों के साथ तो ये आ जाएगा -16z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 2s आर 32z प्लस माइनस माइनस 16 2s आर 32 हो गया, ठीक है। अब ये 3 को अंदर साहब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा -3z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 2s आर 6z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3s आर 6z स्क्वायर प्लस ये देखें माइनस माइनस प्लस 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 48z स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 96z प्लस 32 को फिर -3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस तो 96 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3z की पावर 4 प्लस 6z³। अब ये भी z स्क्वायर है, ये भी z स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इसमें से इसको माइनस किया तो बाकी क्या रह जाएगा, 6 को माइनस किया 48 में से तो 42z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की साइन है, तो 42z स्क्वायर आ जाएगा, ये -96z प्लस 96 आ गया, तो ये भी हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई, तो ये था हमारे पास इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।